नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मनोदर्पण। जुलाई के महीने में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कोविड-19 के मद्देनजर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मनोदर्पण पहल की शुरुआत किया गया। उद्देश्य: आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। रेज पहल। हाल ही में रेज पहल का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने किया। रेज एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी में सुधार के लिए एयर कंडीशनिंग व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाने की प्रणाली है। प्रज्ञाता दिशा निर्देश। कोविड-19 के कारण घरों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। यह डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा पर जारी ये दिशा निर्देश शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने की विस्तृत कार्य योजना प्रदान करते हैं। प्रज्ञाता दिशा निर्देश भारत DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया स्वदेशी ड्रोन है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के विभिन्न इलाकों में चीन के अतिक्रमण की कोशिशों के बाद भारत चीनी आर्मी की हर गतिविधि पर कड़ी नज़र रखने के साधन दुरुस्त कर रहा है। इसी क्रम में देश में ही विकसित बेहद ताकतवर ड्रोन सेना को सौंपा जा रहा है। DRDO में निर्मित भारत नाम का ड्रोन, जो कि ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी करने में अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है। यही वजह है कि भारत नामक ड्रोन को पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर निगरानी के लिए रखा जा रहा है। अगला चर्चित घटनाक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखते हैं। ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। ओडिशा के बालासोर में 15 से 16 जुलाई के बीच ध्रुवास्त्र का टेस्ट हुआ। इसके बाद इसे भारतीय सेना को सौंपा गया। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ किया जाएगा, अर्थात इसको हेलीकॉप्टर ध्रुव पर तैनात किया जाएगा ताकि दुश्मनों को सबक सिखाया जा सके। अगला चर्चित घटनाक्रम देखते हैं। हेरॉन और स्पाइक LR। हेरॉन एक निगरानी ड्रोन है जबकि स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हेरॉन और स्पाइक LR को भारत इजराइल से खरीदने जा रहा है। जुलाई के माह में विभिन्न देशों के मंगल मिशन जो कि चर्चा में रहे, देखते हैं इनको। पहला, होप संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE का मंगल मिशन है जिसे 19 जुलाई 2020 को लॉन्च व्हीकल HIIA F-42 से जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। अगला देखते हैं। तियानवेन-1। तियानवेन-1 चीन का मंगल मिशन है जिसको 23 जुलाई 2020 को लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से चीन के वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। नासा का मंगल मिशन। नासा ने 30 जुलाई 2020 को फ्लोरिडा में स्थित कैप कनेवरल के केनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया। परसर्वेंस। नासा के इस मंगल मिशन के लिए साथ में भेजा जा रहा रोवर है परसर्वेंस। दूसरा चर्चित रहा इंजीन्यूटी। इंजीन्यूटी एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है जो रोवर के साथ भेजा गया है। नासा का ये जो रोवर है परसर्वेंस, यह इस मिशन के दौरान मंगल की सतह पर उतरकर मंगल की सतह पर पुराने जीवन की जानकारी इकट्ठा करेगा। इसके अतिरिक्त यह रोवर मंगल की सतह से पत्थर तथा मिट्टी के सैंपल्स को धरती पर भी लेकर आएगा तथा इंजीन्यूटी नामक ये छोटा जो हेलीकॉप्टर है वह मंगल की सतह पर अकेले उड़ान भरने का प्रयास करेगा। मंगल के बेहद विरल वातावरण के बीच
उड़ान भरने के दौरान यह हेलीकॉप्टर सतह से 10 फीट ऊंचा उठेगा और एक बार में 6 फीट तक आगे जाएगा तथा आगे बढ़ने की हर संभव प्रयास करता जाएगा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक इस रिपोर्ट को अमेरिका में स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। तो 2020 में जारी इस रिपोर्ट में भारत का स्थान तीसरा रहा, जबकि प्रथम चीन और दूसरा अमेरिका। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया जाता है, पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान तीसरा रहा। हाल ही में जारी की गई फोर्ब्स की 100 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट, जिसमें शीर्ष पर एप्पल रहा तथा दूसरे नंबर पर गूगल और तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट रहा। गौरतलब है कि इस सूची में भारत की कोई भी कंपनी शामिल नहीं है। एस्पायर ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का पोर्टल है एस्पायर। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने वाली सुविधा को प्रदान करना है। वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच्च निकाय है। हाल ही में यह पुरस्कार कन्नन सी वारियर को दिया गया, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग के वैज्ञानिक हैं। देश में पहली बार उपयुक्त लवणीय मृदा के लिए केसुअरीना के 3 लवण सहिष्णु उत्पादक क्लोन जारी करने के लिए कन्नन सी वारियर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अन्य चर्चित घटनाक्रम को देखते हैं। वेस्ट टू एनर्जी पहल कचरे से बिजली बनाने की पहल है, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। हरियाणा राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को पेश करने वाला है। ओडिशा राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना संबंध दिल्ली राज्य से है। समाधान से विकास योजना संबंध हरियाणा से है। नवीन रोजगार छतरी योजना संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना चलाया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए न्यू पूजा 5 अगस्त 2020 को होगा। शहद परीक्षण प्रयोगशाला हाल ही में गुजरात के आनंद में विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला की सफलतापूर्वक स्थापना हुई। केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से जीएसटी के तहत ई इनवॉइस ई बिल की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। चर्चित व्यक्तियों को देखते हैं। चर्चित व्यक्ति मुकेश अंबानी फोर्ब्स रिच लिस्ट के अनुसार विश्व के 5वें अमीर व्यक्ति बने। प्रथम स्थान पर रहे जेफ बेजोस। सुमित देव राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। CS शेषाद्री गणितज्ञ थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन होने के कारण मध्य प्रदेश का प्रभारी राज्यपाल बनाया गया है। अरुण कुमार रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। अरुण कुमार को पेरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त, इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। रोशनी नडार
HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन बनी। हाल ही में चर्चित तूफान हन्ना या हैना तूफान मेक्सिको टेक्सास यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आया। चर्चित युद्धाभ्यास पैसेज युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन अंडमान निकोबार के तट पर हुआ। इसमें शामिल जहाज़ों को देखते हैं तो भारतीय जहाज INS कामोर्ता, INS राणा, INS सह्याद्री और INS शिवालिक शामिल हुए। अमेरिकी जहाज़ों में देखें तो निमित्ज, प्रिंसटन, स्टेरेट, जॉनसन ये सभी जहाज शामिल हुए। खेलों से संबंधित घटनाएं IPL 2020 IPL 2020 का आयोजन 19 सितंबर 2020 से 8 नवंबर 2020 तक UAE में होगा। T20 विश्व कप क्रिकेट को 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। इसका आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में होना तय था। फीफा की घोषणा के अनुसार 2022 का विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं। इनको स्पेन का PPC अवार्ड मिला है। यह अवार्ड किसी भी सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले को दिया जाता है। बेन स्टोक्स हाल ही में जारी टेस्ट रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने। बाथिनोमस रक्सासा सिंगापुर में खोजा गया कॉकरोच का एक प्रजाति है। अल्बिनो ओडिशा के सुजानपुर गांव के खेत में मिला पीले रंग का दुर्लभ कछुआ है। कूर्मा एक मोबाइल ऐप है जिसका विकास टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया और इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के द्वारा विकास किया गया है। कूर्मा ऐप की मदद से देश भर में कछुओं की प्रजातियों की पहचान करने में मदद मिलेगी तथा निकटतम संरक्षण केंद्र की स्थिति भी बताएगा। इसमें कछुओं की पहचान, वितरण, स्थानीय नाम एवं खतरों के बारे में जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।